डिजीफॉल्ट एक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 330 नंबर का टेक न्यूज़ बताऊंगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन आइकन क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। टेलीग्राम में एक नया अपडेट आ गया है। अगर आप इसका सेटिंग कर लेंगे तो इसके बाद आपको ऑटो डिलीट वाला फीचर मिल जाएगा और इसमें होम स्क्रीन पे विडगेट आप ला सकते हैं। इनवाइट लिंक को भी एक्सपायर कर सकते हैं। इवन चैट मैसेज भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो सेफ्टी पर्पस के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी चैट्स को कोई पढ़ नहीं पाए तो इंस्टाग्राम जो लाइट ऐप है इसको थोड़ा सा अपडेट किया गया है। इसमें अब डेडिकेटेड रील बटन ला के दिया गया है ताकि आप टाइम पास अपना समय और ज़्यादा बर्बाद करें इंस्टाग्राम जैसे फालतू वेबसाइट्स पे। पबजी मोबाइल का पार्ट 2 या बोला जाए वर्जन 2 जल्द ही लॉन्च होने वाला है नेक्स्ट वीक। और इंडिया पे तो वैसे भी आप जानते हैं पबजी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप वीपीएन लगा के खेलना चाहते हैं तो खेलते रहिए, इंजॉय कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉइज बर्ड जो है उसका TWS लॉन्च हो चुका है। प्राइस 5,000 रखा गया है और कंपनी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको 3,000 रुपये में दे रहा है। तो अब आप सोचिए, लिमिटेड टाइम पीरियड में अगर आप कंपनी आपको 3,000 में दे रहा है, इसका मतलब ये जो TWS है ये 2,500 से महंगा नहीं है, क्योंकि कंपनी लिमिटेड टाइम पीरियड में भी अपना लॉस करके तो नहीं बेचेगा। 3,000 में बेच रहा है, इसका मतलब उसमें भी उसको प्रॉफिट है और वो बाकी समय बेचेगा 5,000 रुपये में लोगों को चुतिया बनाने के लिए। हायर का के सीरीज का टीवी लॉन्च हो चुका है 51,500 रुपये में। ये स्टार्टिंग रेंज है और टॉप वाला वेरिएंट जाता है 2,10,000 रुपये। तो अगर आप हायर जैसे ब्रांड का टीवी लेना चाहते हैं, शौकीन हैं, तो लीजिए। इसमें वैरायटीज आपको मिलेगा 43 इंच, 50 इंच, 58 इंच, 65 इंच, 75 इंच, इस टाइप के वैरायटी हैं। तो देखिए, बेझिझक आप जाइए। सैमसंग का गैलेक्सी M62 फोन जो है ये सेम फोन रहेगा गैलेक्सी F62। इसी को रीब्रांड करके लाया जाएगा 3 मार्च 2021 को, कंफर्म हो चुका है, सब कुछ सेम रहेगा। HP पेवेलियन 13, पेवेलियन 14, पेवेलियन 15 लैपटॉप लॉन्च हुआ है इंटेल के 11th जनरेशन कोर प्रोसेसर के साथ। और इसमें स्टार्टिंग वाला जो वेरिएंट है वो 70,000 का है और टॉप वाला जो वेरिएंट है वो 72,000 का है। देखिए, 100 बात की एक बात, इंटेल मैन्युफैक्चरर को ज्यादा मार्जिन देता है, प्रॉफिट मार्जिन, इसलिए हर कोई इंटेल के घटिया प्रोसेसर को यूज करते हैं। अदरवाइज आप फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, कोर इनकोडिंग, डिनकोडिंग, जिस भी प्रोसेस के लिए देखें, AMD से बेस्ट कोई मार्केट पे प्रोसेसर नहीं है। AMD का जो राइजन सीरीज है, चाहे वो लैपटॉप के लिए आप मान के चलिए, चाहे डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे कंपनी इंटेल के ही फालतू प्रोसेसर के साथ अपने लैपटॉप्स को लॉन्च करेंगे और उसमें देंगे। 72,000 का लैपटॉप बेच रहे हैं और दे रहे हैं इंटेल के आइरिस प्रोसेसर को, जिसका कोई औकात नहीं है AMD के राइजन के कंपेयर पे, और आराम से 10,000 प्राइस को बचाया जा सकता है। जिस तरीके से जेन्युइन विंडोज 10 को आपको प्री इंस्टॉल करके चूतिया बना के दिया जाता है कि विंडोज 10 होम एडिशन, होम एडिशन, आप 1.5 लाख का भी लैपटॉप लेंगे तो भी आपको विंडोज 10 का होम एडिशन ही दिया जाएगा, क्योंकि विंडोज 10 होम एडिशन आपको 2,000 रुपए, 1,000 रुपए तक में मिल जाता है और कंपनी आपसे लैपटॉप पे उसके अगेंस्ट 2,500 रुपए प्राइस टैग कर देती है। तो कंपनी AMD का प्रोसेसर दे के, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम दे के अपना बिजनेस प्रॉफिट को क्यों मार्जिन करेगा भाई, क्योंकि वहीं पर उनको 5-8 हजार कमाने मिल जाता है। Realme बर्ड AR2 आज लॉन्च हो चुका है 3,300 रुपए में। इसकी प्राइस सही है, जैसे कि अभी मैंने बताया, बोस का जो ईयरफोन जो लॉन्च हुआ था उसके कंपेयर पे वो 5,000 बोल के 3,000 बेच रहा है लिमिटेड टाइम पीरियड पे। उससे अच्छा तो यही है, 3,300 रुपए में आप लो, ये ज्यादा अच्छा है। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का भी सपोर्ट दे दिया गया है। Realme Narzo 30 Pro 5G आज लॉन्च हो चुका है। घटिया फोन है, क्योंकि प्राइसिंग कंपनी ने पैसा कमाने का फंडा कर दिया है, मुझे पसंद नहीं आया है। Narzo 30A भी घटिया फोन है, देखने लेने की जरूरत नहीं है। अब एक्सप्लेन करते हैं क्यों। Narzo 30 Pro पे आपको 17,000 और 20,000 पे आता है। 17,000 में भिखारी जैसे 6 GB रैम और 64 GB के साथ लॉन्च किया है। आज की डेट पे 64 GB जो है, पहली बात तो आप फर्स्ट बूट करेंगे तो ही आपको 50 GB मिलेगा 64 GB वाले फोन पे। उसके बाद इनके बोल्टवेयर इतने रहते हैं और इनके ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट 2.5-2.5 GB के आते हैं।
कैमरा को ये बनाते हैं 64 मेगापिक्सल 500 मेगापिक्सल का, ताकि एक फोटो खिंचाए कम से कम 100 मेगापिक्सल का है। तो आपके पास सॉफ्टवेयर बग्स कैश मेमोरी ये वो लगा के आपके पास मुश्किल से 10 जीबी का फ्री स्टोरेज बचेगा 64 जीबी में से। तो भिखारी कंपनी लोगों को ये याद होना चाहिए कि 17,000 रुपए पे जब कोई फोन लॉन्च किया जाता है तो एटलीस्ट 6 जीबी 128 जीबी आज के डेट में मैंडेटरी हो चुका है, यानी कि कंपलसरी हो चुका है अगर आप 13-14 हजार का भी फोन ले रहे हैं तो पहली बात इनको ये नहीं दिया गया है। दूसरी बात, वही भिखारीपंती 2 मेगापिक्सल जिंदगी भर ये नहीं छोड़ेंगे। दो कैमरा जो है वही मेन होता है, एक प्रॉपर मेन कैमरा, दूसरा अल्ट्रा वाइड कैमरा और तीसरा लगाना है तो टेलीफोटो कैमरा। बाकी सब चीज सॉफ्टवेयर से पॉसिबल है, लेकिन नहीं, लोगों को चूतिया बनाना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात इसमें एक और चिल्लाने वाली बात यह है कि इतना नया फोन होने के बावजूद आज भी ये एंड्रॉइड 10 पे लॉन्च हुआ है। आप जाके गूगल कर लीजिए, वेबसाइट्स पे इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, एंड्रॉइड 10 लॉन्च हुआ था सितंबर 2019 पे, सितंबर 2020 पे लॉन्च हुआ है एंड्रॉइड 11। तो एंड्रॉइड 11 जब सितंबर 2020 पे लॉन्च हो चुका है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 6 महीने हो चुके हैं, उसके बावजूद आपको 1.5 साल पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाता है। तो ये सब फालतू की कहानी है। और 20,000 में 8 जीबी 128 जीबी किया गया है। नार्जो 30A का फालतूपना ये है कि 9,000 और 10,000 में आया है, 9,000 में 332 और 10,000 में 464। लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि एचडी स्क्रीन दिया गया है। अरे एचडी को इंसान धोके चाटेगा आज के डेट पे। आपको फुल एचडी कंपलसरी हो चुका है आज के डेट में। 8, 9, 10,000 का जो प्राइस वैल्यू है, इसीलिए मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा आप पोको पे जाए, रेडमी में जाए। ये रियलमी, सैमसंग, मोटरोला, नोकिया जो मिड रेंज के जो प्लेयर हैं उनको चूतिया लोगों को मार्केट से धक्के देके निकाले, फालतू कंपनी है। और दुनिया के जो बाकी बड़े बड़े टेक्निकल यूट्यूबर्स जो बोलते हैं कि रेडमी और पोको पे फालतू के ऐड आते हैं, तो अरे आप महाज्ञानी लोग, बड़े बड़े यूट्यूबर, पैसा खोर कंपनी लोग आपको पैसा देते हैं, इसलिए आप ये बोलते हो, पहला चीज। दूसरा चीज, आप इंडिया पे कौन सा ऐसा ऐप है जिसे लीगली परचेज करके चलाते हैं, मुझे ये बताइए। अगर आप पिक्सल 4a भी लेंगे इंडिया मार्केट पे तो भी आप प्ले स्टोर से ट्रू कॉलर डालेंगे, ऐड आता है उसमें। कौन सा ट्रू कॉलर का कौन सा बंदा इंडिया पे प्रीमियम यूजर है बताइए। है यूट्यूब चलाएंगे, यूट्यूब पे ऐड आएगा? यूट्यूब का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन कौन लेके रखा है? तो आपको जो भी ऐप चलाना है उसमें ऐड तो आ ही रहा है ना। तो फोन में थोड़ा सा ऐड आ जाएगा और उस थोड़े से ऐड के कारण आपका अगर 10-15 हजार रुपए बच रहा है, अच्छा हार्डवेयर मिल रहा है, तो वो बेहतर नहीं है। लेना आपको 1 लाख का फोन है और उसके अंदर विज्ञापन वाला प्ले स्टोर ऐप चलाना, वो ज्यादा फायदेमंद है। ऐसे ऐसे चूतिया चूतिया लोग मार्केट में भरे पड़े हैं, ढिंढोरा पीटते हैं ये फोन बेकार है। अरे ज्यादा बेकार है तो आप बूट लोडर अनलॉक करो, कस्टम रोम डालो, गूगल पिक्सल ऑपरेटिंग सिस्टम चलाओ, लाइनेज ओएस चलाओ, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। दिमाग लगाना आना चाहिए आप लोगों को कि भाई ऐड आ रहा है तो ऐड को कैसे रोका जाए। आप लोग तो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, अच्छा ये फोन बेकार है, हाँ हाँ बेकार है, ये फोन अच्छा है, हाँ हाँ अच्छा है। तो ये है मार्केट का सिनेरियो। लेनोवो का थिंकपैड X13 लॉन्च हो चुका है, जनरेशन 2 वाला। ये काम का चीज लॉन्च किया गया है क्योंकि राइजन का 5000 सीरीज है, 82,000 94,000 रुपीज पे आया है। और इसमें इंटेल का टाइगर लेक प्रोसेसर भी है जो कि फालतू है, उठा के क्रैप में फेंक दो, इंटेल के सिस्टम लेना खत्म कर दो। क्योंकि जब से राइजन इंडिया पे आया है 2015 से वर्ल्ड पे लॉन्च हुआ है राइजन सीरीज, उसके बाद से इंटेल का कोई औकात नहीं है। आज भी 10 नैनोमीटर का प्रोसेसर बनाता है इंटेल, ग्राफिक कार्ड जो देता है फालतू छाप देता है, ज्यादा कोर नहीं दे सकता है, ज्यादा कैश मेमोरी नहीं दे सकता है, फिजिकल ये L2 कैश L3 कैश भी नहीं देता है। तो टोटल कोई मतलब नहीं है इंटेल के जैसे फालतू प्रोसेसर यूज करने के। गूगल मैप का डार्क मोड आ चुका है, अगर आप लेटेस्ट एंड्रॉइड यूजर हैं तभी आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। अगर आपको यूज करना है तो एटलीस्ट एंड्रॉइड 9 चाहिए, उसके नीचे पे आप इसे डार्क मोड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने टेस्ट किया है, मेरे पास कुछ डिवाइस है एंड्रॉइड 7 पे चलने वाले, एंड्रॉइड 8 पे चलने वाले, इस पे ये सपोर्ट नहीं मिला है। इवन जीमेल का भी डार्क मोड अभी तक नहीं आया है एंड्रॉइड 7, 8 इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे। फ्लिपकार्ट का फालतू वाला सेल आ चुका है, 24 तारीख से 28 फरवरी चलेगा। आईसीआईसी बैंक का 10% इज इक्वल टू 1,000 रुपीज है। तो बिल्कुल इस सेल पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था अमेजॉन का भी सेल चल रहा था, फैब फोन फिस्ट, बिल्कुल लेने की जरूरत है। अगर आपको लेना ही है तो थोड़ा सा 1 महीना वेट करो,
29 मार्च को होली है, होली के एक हफ्ता पहले आपको सेल मिल जाएगा और वो बिग साइज का सेल रहेगा, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट का 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर का जो भी आउटडेटेड स्टॉक है उसको क्लियर करने के लिए लास्ट ईयर क्लियरेंस सेल के नाम से एक सेल आएगा। उस सेल का बेनिफिट लीजिए और इस सेल पे आपको तभी लेना है, ध्यान से सुनिएगा, तभी लेना है जब आपके पास फोन टूट टाट गया है, मजबूरी है, या आपके घर में किसी का एनिवर्सरी आ रहा है, आपको गिफ्ट करना है, क्योंकि एनिवर्सरी तो आप सेल देख के लेंगे नहीं, वो तो उसी डेट पे आपको गिफ्ट करना है। तो उस टाइप के केस के लिए आप लीजिए, अदरवाइज सोचना भी नहीं है आपको। सैमसंग का गैलेक्सी A52 5G फोन स्पॉट हुआ है जो कि IP67 सर्टिफिकेशन के साथ आ चुका है। अब देखते हैं कि ये इंडियन मार्केट में किस प्राइस पे आता है। इसकी लीक प्राइस है कि ये 30,000 से सस्ता रहेगा। रेड मैजिक 6 पे कंपनी का ये कमेंट आया है कि इसमें इस बार 144 हर्ट्ज का हम रिफ्रेश रेट नहीं देंगे, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देंगे। तो देखिए, ये जो रिफ्रेश रेट का जो चोचला चल रहा है ना आज के डेट में, फास्ट चार्जिंग, रिफ्रेश रेट, ज्यादा मेगापिक्सल के कैमरे, ज्यादा जीबी का रैम और ज्यादा स्टोरेज, ये सिर्फ चुतियापापना है। ये कंपनी आपसे कैसे एक्स्ट्रा पैसा लूटा जाए केवल उस चीज के लिए ये करता है। आप 200 कुछ दिन के बाद कंपनी 1000 हर्ट्ज का डिस्प्ले ला देगा, ना आपका आंख उस चीज को डिटेक्ट कर पाएगा, ना आपका हाथ उतना 1000 हर्ट्ज के लाइक रेस्पॉन्स कर पाएगा, आपके उंगली टच स्क्रीन। तो आप करेंगे क्या, चाटेंगे उस चीज को देख के। लेनोवो लीजन का गेमिंग स्मार्टफोन जो आने वाला है नेक्स्ट जनरेशन का, ये भी मार्च महीने पे ही लॉन्च हो जाएगा। देखते हैं कि आपको इस बार इस पे क्या नया मिलता है। ओप्पो का रेनो 5K जो है वो कल के डेट में लॉन्च होने वाला है 25 फरवरी को। स्नैपड्रैगन 750G रहेगा इस पे, और इसकी लीक प्राइस आई है बिलो 25,000, यानी कि 23,000 24,000 समथिंग नियर अराउंड ऐसा हो सकता है इसका प्राइस। Xiaomi का Mi 11 Lite भी फोन स्पॉट हो चुका है। ये जो Mi 11 का जो कैमरा वाला डिजाइन है इस बार जो अभी आया है, वही फोन का डिजाइन आपको मोस्ट ऑफ द फोन्स में देखने को मिलेगा, चाहे वो Mi 11 का कोई भी मॉडल हो, पोको नाम से हो, रेडमी का K सीरीज हो, सब में नियरली यही कैमरा पैटर्न डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। इसमें स्नैपड्रैगन 755G वाला प्रोसेसर है, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, MIUI 12, एंड्रॉइड 11। ये अच्छी बात है कि एंड्रॉइड 11 आपको प्री बिल्ड मिल रहा है। बाकी कंपनी चूतिया लोग के जैसे नहीं कि आज भी एंड्रॉइड 10 ही धरा के दिया जाए कंपनी को। मीजू जैसे कंपनी का भी 18 और 18 प्रो नाम का 2 फोन स्पॉट हुआ है। मीजू 18 पे आपको स्नैपड्रैगन 870 मिलेगा, 18 प्रो पे स्नैपड्रैगन 888 वाला प्रोसेसर मिलेगा। बाकी कोई भी चीज डिटेल नहीं की गई है और ये 3 मार्च को लॉन्च होने वाला है। सैमसंग जो है अब उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, अब वो बाकी कंपनी लोग के लिए, गूगल के लिए, ओप्पो के लिए, Xiaomi के लिए फोल्डिंग डिस्प्ले बनाएगा। वैसे इस लाइन पे और भी कंपनी है। सैमसंग अगर टाइम से स्टॉक पूरा नहीं करता है तो BOE को दिया जाएगा, विजन ऑक्स को दिया जाएगा, इस टाइप के अदर मैन्युफैक्चरर्स हैं। और LG को तो सीधा एप्पल का हाथ मिला है, क्योंकि एप्पल ने कहा है कि LG तुम मेरे लिए फोल्डिंग डिस्प्ले बनाओ। सोनी का FX3 नाम का एक अफोर्डेबल सीने कैमरा लॉन्च हो चुका है। ये आप जैसे हमारे जैसे आम जनता गरीब यूजर्स के लिए नहीं है, ये हाईली क्लास यूजर्स के लिए है जो प्रो लेवल का काम करते हैं। एप्पल के कुछ सूत्रों से पता चला है कि एप्पल का जो मैन्युफैक्चरर है वो मिनी LED पैनल बना रहा है। इसका मतलब आपको जल्द ही एप्पल का एक iPad मॉडल मार्च महीने में ही देखने को मिल सकता है। JTE ने डेमो करने वाला है सेकेंड जनरेशन का अंडर डिस्प्ले कैमरा को। फर्स्ट जनरेशन तो आपको Axon 20 Pro पे मिल चुका है, अब उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो Axon 30 Pro वाले फोन पे आ सकता है और MWC पे इसे प्रोटोटाइप नहीं, सीधा फ्लैगशिप लॉन्च ही करके देगा कंपनी। Redmi Note 10 का इस बार बॉक्स लीक हुआ है, उस बॉक्स के अकॉर्डिंग इसमें इस बार फुल HD वाला डिस्प्ले, वो भी एम्ब्लॉयड पैनल वाला डॉट नॉच डिस्प्ले मिलेगा, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। अब देखते हैं कि इसकी स्टार्टिंग बेस प्राइस क्या 12,000 से लॉन्च होती है कि बेस वेरिएंट भी 14,000 चले जाता है। वैसे मेरे लीक के अकॉर्डिंग जो Note 10 का बेस वेरिएंट प्राइस रहेगा वो 12,000 रहेगा, Note 10 Pro का जो बेस वेरिएंट रहेगा वो 16,000 रहेगा और Note 10 Pro Max का जो बेस वेरिएंट आएगा वो 18,000 रहेगा। नूबिया का रेड मैजिक का एक वॉच भी आने वाला है इस बार,
अब देखते हैं कि वॉच सेगमेंट में नूबिया क्या एंट्री मारता है। वैसे 4 मार्च को लॉन्च हो जाएगा, ज्यादा दिन नहीं है, अब जस्ट वेट कीजिए। एलजी ने फाइनली कैंसिल कर दिया कि नहीं भाई, ऐसा झूठा फालतू अफवाह नहीं है हमारे पास, हम रोलेबल डिस्प्ले वाला फोन काम कर रहे हैं और जल्द ही आपको लाके दिखाएंगे। तो बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स बताते हैं आपको कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट डिले हो गया है, उनकी बात पे यकीन करने की जरूरत नहीं है। एप्पल के 2 नए मैकबुक आने वाले हैं, जिस पे आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट का भी सपोर्ट दिया जाएगा, साथ ही साथ HDMI का भी सपोर्ट मिल जाएगा, वो भी फुल साइज वाले HDMI का। Xiaomi का Mi 11 अल्ट्रा नाम का जो फोन आने वाला है, उसमें सैमसंग का ISO सेल GN2 वाला सेंसर यूज किया जाएगा, जो रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है 50 मेगापिक्सल के साइज के साथ। देखिए, मेगापिक्सल कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है क्लियरिटी के ऊपर। आप आईफोन ले लीजिए और गूगल पिक्सल ले लीजिए, मार्केट के सबसे अच्छे टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए ये दो कंपनी है। इनके पास इनके कोई भी फ्लैगशिप फोन भी आज तक 50-50 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल, 80 मेगापिक्सल के साथ लॉन्च नहीं हुए हैं। लेकिन इनका फोटो को आप कंपेयर कर लो कोई भी अदर ब्रांड के 50 या 100 मेगापिक्सल के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस और न्यूज और क्लियर बातों के लिए कोई यहां पेड प्रमोशन नहीं होता है, सब चीज गाली गलोच के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस